हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, आज 1 जनवरी है और आज के करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब इसका हम फैक्ट भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव 27 दिसंबर को पश्चिमी उड़ीसा के वरगढ़ शहर में शुरू हुआ है। धनु यात्रा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, 1947-48 में देश की आज़ादी के जश्न के हिस्से के रूप में वरगढ़ में अस्तित्व में आई और इसे सालाना आयोजित किया जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? तो 21 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट हो गया 10। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट यहाँ की 26 है और राज्यसभा सीट है 11। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिंग ग्रंथालय बनाया जा रहा है। गुजरात जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। और चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में किसे अंतरिम सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। और कुछ हम लोग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के चैनल में नामित किया गया है। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के हम लोग फैक्ट्स भी कुछ देख लेते हैं। वाड़ी राउस राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक असलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री शिक्षा योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा के लोकसभा सीट है 21 और यहाँ की गवर्नमेंट हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल
और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। और उड़ीसा में ही चिल्का लेक है जो खारे पानी की झील है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू, सॉरी ये नेतन्याहू होगा इसका। चलिए कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम लोग। बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और 73 साल के नेतन्याहू को 18 महीने पहले सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने यायर लापिड का स्थान लिया, जिनकी पार्टी 1 नवंबर 2022 को हुई इजरायली संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रही। यह पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। राजधानी है जेरूसलम। संसद का नाम है नेसेट और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। और हमारे प्रेजेंट टाइम में कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं। प्रहलाद जोशी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में सात्विनी रावका को किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी। और कुछ हम लोग यहाँ से फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सालिनी रावका फिजी के नए राष्ट्रपति होंगे। और फिजी का राज्य यह न्यूजीलैंड के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में 300 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इसने 1970 में ग्रेट ब्रिटेन में स्वतंत्रता प्राप्त की। फिजी के आज़ादी का लगभग 2/5 हिस्सा भारतीय हैं, जिन्हें फिजी में गन्ने की खेती के लिए उत्तर भारत के अंग्रेज़ों द्वारा गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाया गया था। अंग्रेजी फिजियन और फिजियन हिंदी देश की आधिकारिक भाषा है। फिजी की राजधानी है सुवा। मुद्रा है यहाँ की फिजी डॉलर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रपति अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजीव वाडियाल। और हम देख लेते हैं यहाँ के कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। और यहाँ का कुछ हम लोग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राज़ील के फुटबॉलर दिग्गज पेले का 28 दिसंबर को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पेले जिन्हें
2021 में एक कोलन ट्यूमर का ऑपरेशन द्वारा हटाया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर में साओ पाउलो से अल्बर्ट आइंस्टीन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोलन के कैंसर की प्रगति के परिणाम स्वरूप कई अंगों की विफलता के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। हम कुछ लोग हाल ही में कुछ हुए महत्वपूर्ण निधन देख लेते हैं। हीराबेन मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हैं। जोस एडुआर्डो डास सेंटोस पूर्व राष्ट्रपति अंगोला की हैं। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल भारत में इंटरनेट के जनक माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ का कुछ हम लोग फैक्ट्स भी देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के पीएम हैं, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये 6वीं बार यहाँ के पीएम बने हैं। क्रिकेट मनोज भास्कर को नेपाल क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।